नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश बन गया है जिसने फाइनली सोशल मीडिया को बैन कर दिया है बच्चों के लिए, और उसने इस बिल को पास कर दिया। अभी तक जो ऑस्ट्रेलिया था वो इस बिल के बारे में विचार कर रहा था, पास नहीं किया था। ठीक है, बहुत सारे देश थे जिन्होंने कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं लेकिन बैन नहीं किया है टोटली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जिसने फाइनली पूरी तरह से सोशल मीडिया को बैन किया है। और अगर इस रूल को कोई तोड़ता है या कंपनी तोड़ती है तो उस पर $35 मिलियन का यहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के बारे में थोड़ा सा भारत की स्थिति को भी हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा दिया गया है इस डेटा में ये बताया गया है कि भारत का एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो लगभग 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो यूज करता है। यानी कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन 7 जगह मैंने अपना अकाउंट बना रखा है, तो 7 से 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है। और इंडिया वर्ल्ड की फर्स्ट प्लेस पर आ जाता है इस तरीके से, जहां पर इतना ज्यादा सोशल मीडिया का यूज हो रहा है। तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो कर लेते हैं क्लास को शुरू। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं न्यूज क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया बैन का बिल पास हो गया, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। नियम टूटा तो सोशल जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उन पर $32 मिलियन का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल आपका पास हो चुका है। अगेन आई रिपीट, बार बार मैं ये कह रही हूं कि ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बन चुका है। ठीक है, पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस बिल का समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा बिल पारित करने वाला दुनिया का पहला देश है। आगे बात कर लेते हैं। बिल के मुताबिक अगर एक्स, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये बच्चों के अकाउंट रखने से रोकने में नाकाम रहे, अगर, क्योंकि हम कहाँ अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं, टिकटॉक है आपका बहुत ज़्यादा प्रचलित था, फाइनली इंडिया में तो बैन हो चुका है वो, आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, एक्स हो गया। अगर यहाँ पर 16 साल से कम उम्र के बच्चे अपना अकाउंट बना रहे हैं और इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया तो इन सभी कंपनियों पर क्या किया जाएगा, $32.5 मिलियन का यहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा, हर एक कंपनी के ऊपर इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है इंडिया में भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आज कल इंडिया में जो संस्कृति डेवलप हो रही है, मैं अभी 1 बजे में लाइव सेशन ले रही थी और वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे बोला कि भाई इंस्टाग्राम पे फिर ऐसी रील्स क्यों आती हैं। तो इंस्टाग्राम पे ये ऐसी रील्स इसलिए आती हैं, आप जो रील लाइक करते हो ना, जो रील आप देखते हो वही आपको सजेस्ट करता है। ठीक, तो अब अगर आप अच्छी देखोगे तो अच्छी सजेस्ट करेगा, वल्गर देखोगे तो वल्गर सजेस्ट करेगा। तो इसमें पूरा देखना और ना देखना ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या देखना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी अदर पर्सन का कोई लेना देना नहीं है। इट्स अप टू यू कि आप क्या देखते हो। और वैसे ही सेम बच्चों के लिए कि बच्चे उसमें क्या देख रहे हैं, ये आपको, पेरेंट्स को डिसाइड करना है, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता है ना क्या चीजें सही हैं क्या गलत है। सो इट्स अपॉन पेरेंट्स। तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, अगर इसमें माता पिता की सहमति या पहले से ही मौजूद खातों के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। और इसमें ये भी बोला गया कि अगर माता पिता इस रूल को तोड़ते हैं तो उन पर भी ये सारी चीजें इम्पोज की जाएंगी। और माता पिता को बोला गया है कि आप कैसे भी करके अपने बच्चों को, यदि वो 16 साल से कम है, तो अनुमति नहीं दोगे कि वो अकाउंट बना सके। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। कानून बनने के बाद प्लेटफॉर्म के पास प्रतिबंध को लागू करने के तरीके पर काम करने के लिए 1 साल का वक्त और लगेगा। ये बोला गया है कि अभी क्या है, बिल्ड करना पड़ेगा ऐप्स को। अब इंस्टाग्राम को ये चीजें बिल्ड करनी पड़ेगी कि 16 साल से अगर, तो वेरीफाई वो कैसे करेगा भाई कि ये बच्चा 16 साल का है या फिर ये बच्चा 17 साल का है। तो वेरीफाई करने के लिए जो जो उसमें टेक्नोलॉजीज या फिर डेटा डालना होगा, तो उस पर 1 साल का भी काम वर्क है वो रह जाएगा कंपनीज के पास कि इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारी चीजें इन बिल्ड करेंगे अपने ऐप में, ताकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बच्चे 16 साल से अगर कम है तो अकाउंट ना बना सके। ठीक है, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी बिल का सपोर्ट किया था। 25 नवंबर संसद में बोलते हुए अल्बनीज ने सोशल मीडिया को टेंशन बढ़ाने वाला और ठगों और ऑनलाइन अपराधियों का हथियार बताया था। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से बहुत सारे आप देखोगे कि इस टाइम ठगी भी हो रही है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया युवा फोन छोड़ करके फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस खेले। आगे बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार भी बैन की तैयारी कर रही है। अब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने ये बिल पास किया, वैसे ही एक और देश आपका सामने आया, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो आपके सामने आई और उसका कहना है भाई हम भी यही सोच रहे हैं कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को बैन कर दे।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी पीटर काइला का कहना है कि वो ऑनलाइन सुरक्षा तय करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे, खास तौर पर बच्चों के लिए। पीटर काइला ने यह भी कहा कि युवाओं पर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के प्रभावों को लेकर के ज्यादा रिसर्च करने की आज के टाइम में जरूरत है और अभी इसे लेकर के अभी तक हमारे पास कोई सबूत ठोस जो है मौजूद नहीं है। रिसर्च आपकी एक हुई थी जिसमें बोला गया था कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके जितने भी आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, वो जो भी डेटा आप तक पहुंचाते हैं 75% इन्फ्लुएंसर्स उस डेटा को वेरीफाई नहीं करते हैं, यानी कि क्रॉस चेक नहीं करते। अगर वो कहीं से देखते हैं, बिना वेरीफाई किए वो डेटा आप तक पहुंचाया जाता है। अब वो गलत हो सही हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जानो। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आपको डेटा बताते हैं किसी भी चीज का, वो वेरीफाई नहीं होता है। ये सारे यूट्यूबर्स, सारे जो कंटेंट क्रिएशन, सारे आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब के लिए बताया गया और उसमें से 75% ऐसे हैं जो बिना वेरीफाई किए चीजें आप तक पहुंचाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, अगेन ये आपकी रिपोर्ट कह रही है, जाकर के चेक कर लेना। चलो आगे बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया से डीप फेक, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे खतरे आज के समय में बढ़ रहे हैं। सो जितना हम सोशलाइज होते जा रहे हैं, आप देखोगे कि हम जितना सोशलाइज होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो फिर अपराध का तरीका भी क्या होता है, बदलता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्यों कानून आपके चेंज किए, ठीक है, नई धाराएं आपकी शामिल करी, क्योंकि अपराध का तरीका बदल रहा है। पहले अभी हमने कभी नहीं सुना था कि भाई डिजिटल अरेस्ट होता है, हमने कभी सुना था क्या डिजिटल रेप होता है, बट अभी ये भी हो रहा है। तो सरकार इनको भी कानून के दायरे में लेकर के आ रही है, इसके लिए भी वो नीति नियम कायदे कानून बना रही है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, टेक्नोलॉजीज जितनी आपकी बहुत हाई होती जाएंगी, तरीका जो क्राइम का है वो भी टेक्निकल होता जाएगा, आप देखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो भारत समेत दुनिया भर में कई देशों में सोशल मीडिया के जरिए डीप फेक, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड जैसे कई मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में इंडिया ने लगभग शायद 9.8 करोड़ के आसपास अकाउंट जो है व्हाट्सएप के बंद किए हैं, क्योंकि उन्होंने पाया कि अकाउंट जो व्हाट्सएप अकाउंट थे खराब थे। ये क्या कर रहे थे, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे, अजीब से अकाउंट बना रखे थे लोगों ने। पिछले साल दिसंबर में भारत सरकार ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी करी थी। इसमें उसने डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फैलने वाली गलत इन्फॉर्मेशन को लेकर के सूचना प्रौद्योगिकी IT नियमों का पालन करने को कहा था। एक भारतीय कम से कम 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, तो 7 से 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भारतीय आपका रहता है। ये इंडियन जो पीपल है इनकी बात की जा रही है और सबसे ज्यादा है ये, किसी भी वर्ड की अगर तुलना करी जाए तो इंडिया में ये सबसे ज्यादा है। रिसर्च फर्म है रेडसियर, इसके मुताबिक इंडियन यूजर्स हर दिन औसतन 7.3 आवर्स जो है वो अपने सोशल प्लेटफॉर्म, स्मार्टफोन जो है सोशल मीडिया है उस पर बिताते हैं। यानी कि हमारे दिन के होते हैं 24 घंटे, उसमें से 7 घंटे तो हमारा फोन देखने में जा रहा है, ठीक है। और मान के चलो कि 8 से 9 घंटे हमारा सोने में जाता है और फिर बचे हुए घंटे हम पढ़ाई भी करना चाहते हैं, हमको IAS भी बनना है, हमको UPSC क्लियर करना है, हमको PCS भी बनना है, हमको अपने बड़े बड़े ड्रीम्स हमने देख रखे हैं कि रोल्स रॉयस खरीदेंगे, बिजनेस करना है। कैसे होगा जब हम अपने 7 14 घंटे तो हमने ऐसे ही निकाल दिए, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। इसमें से अधिकतर टाइम वे सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जबकि अमेरिकी यूजर्स का जो औसतन स्क्रीन टाइम है वो 7.1 आवर है और चीनी यूजर सिर्फ 5.3 आवर्स जो है वो आपके सोशल मीडिया पर बिताते हैं। सोशल मीडिया एप्स में इंडियन यूजर्स ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं और यही मैं आपको बार बता रही थी कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया जो है वो इंडिया ही यूज करता है। अमेरिका और ब्रिटेन में एक इंसान के औसतन 7 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और जबकि एक भारतीय कम से कम 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तो वो 7 जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन का, इंडिया में तो 11 और भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये डेटा था जो मैंने आपको बताया। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारतीयों के दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। ये पूरा आपका चार्ट अब मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे कैसे चीजें हैं। देखिए 4.9 अरब सोशल मीडिया यूजर्स पूरी दुनिया में हैं, तो हम इसको लेते हैं 5 अरब, हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। 5 अरब, ठीक है। यहाँ पर है ये 5.85 अरब जो यूजर्स हैं ये 2027 तक दुनिया भर में होने वाले हैं। तो अभी कितने हैं, 5 हैं, आगे कितने होने वाले हैं, 6 होने वाले हैं। मैं मान के चल रही हूँ इसको, तो सिंपल डेटा रहेगा तो हम जल्दी इसको समझ लेंगे। इसमें से 85% यूजर्स मोबाइल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो 6 अरब हैं इसमें से 85% सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। इसमें से आपके 102.10 करोड़ यूजर्स, दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स जो हैं वो कहाँ के हैं,
चाइना के हैं और इसके साथ 75.50 करोड़ यूजर्स के साथ भारत दूसरे नंबर पर आ जाता है। लेकिन ये यूजर्स इसमें मौजूद हैं लेकिन इतना ये यूज नहीं करते हैं, लेकिन यूज करने के मामले में सोशल मीडिया में इंडिया फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है। ठीक है, आप समझ में आया जो मैं कह रही थी, वरना आप कहोगे कि डेटा तो कुछ और कह रहा है। डेटा ये कह रहा है कि इतने लोगों ने अपने अकाउंट्स बना रखे हैं सोशल मीडिया पे, ये हैं इतने लोग, 102 अरब जो लोग हैं, इनके करोड़ लोग जो हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा इनके अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया यूजर्स हैं चीन में, लेकिन वो यूज नहीं करते उतना जितना हमारी 75.50 करोड़ जो यूजर्स हैं वो यूज कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, 30.20 करोड़ यूजर्स के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पे है। 11.4 सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में प्रति यूजर्स हैं और एक पर्सन के यहाँ पर 12 सोशल मीडिया अकाउंट हैं, ये बताया जा रहा है आपको सीधे सीधे। आगे आते हैं, 7.1 अकाउंट प्रति यूजर है अमेरिका में। 2.35 घंटे सोशल मीडिया यूज करते हैं लोग दुनिया में, पूरा ऑल ओवर द दुनिया का बताया जा रहा है। 2.91 अरब यूजर्स वाला फेसबुक सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको लोग यूज करते हैं। सेकंड नंबर पर आप देखोगे यूट्यूब है जिसको 2.56 अरब लोग यूज करते हैं। इसके बाद 2 अरब यूजर वाला व्हाट्सएप तीसरा सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको लोग यूज करते हैं। तो हम ये तीनों प्लेटफॉर्म यूज करने वाले दुनिया में पहली सबसे सबसे ज्यादा यूज करने वाले दुनिया में फर्स्ट प्लेस पे आ जाते हैं। और अकाउंट्स की बात करें तो चाइना है आपका, ठीक, सेकंड पे हम आते हैं। तो ये था डेटा जो मैंने आपको बताया, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।